नमस्कार दोस्तों आज हम टाइम एंड वर्क चैप्टर शुरू करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर और हीरो बनाकर पूरा करेंगे। हर चैप्टर को इसी तरीके से लेके चलेंगे कि बिल्कुल बेसिक से शुरू करके और आपको एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें हम कोशिश करेंगे आपको ऐसे मेथड से समझाएं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, और जो जिसका मैथमेटिक्स भी कभी बेस नहीं रहा है, कभी उसने मैथमेटिक्स 10वीं के बाद नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए भी ये चीज़ काम आए, क्योंकि वो भी एसएससी सीजीएल सीएचएसएल वगैरह में जॉब पाने के लिए या किसी और रेलवे में या किसी भी जगह जॉब पाने के लिए अपने आप को कम से कम अच्छे महसूस करे कि मैं कर सकता हूं अब मैथ को। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे इजी से इजी तरीके से आपको समझाएं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चन लेंगे टाइम एंड वर्क का। तो इसमें क्वेश्चन देखिए, ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 6 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। तो इसको हम दो तरीके से करेंगे दोस्तों। सबसे पहला अगर आपको तरीका समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं दूसरे तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें अगर ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है तो उसका एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम हो जाएगा, ए का एक दिन का काम 1/12, क्योंकि पूरा काम 12 दिन में करेगा तो एक दिन में उसका 12वां हिस्सा करेगा, इसलिए 1/12। और बी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/6, क्योंकि पूरा काम वो 6 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 1/6 करेगा। अब दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी कि ए और बी का दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो इसमें ये एक दिन में कितना काम करेंगे, ए और बी दोनों एक दिन में करेंगे, एक दिन में करेंगे कितना काम, 1/12 प्लस 1/6। यहां पर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 12 और ऊपर 1 और ये 6 दूनी 12, तो यानी कि 3/12 यानी 1/4, यानी कि ये दोनों मिलकर एक दिन में 1/4 काम करेंगे, यानी कि काम का चौथा हिस्सा करेंगे। ठीक है, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, ये दोस्तों रिवर्स हो जाता है। तो ए और बी मिलकर पूरा काम करेंगे दोनों 4 दिन में, यानी कि 1/4 हिस्सा एक दिन में किया तो पूरा काम हुआ 4 दिन में। इसको दोस्तों हम ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे ए और बी, ए 12 दिन में कुछ चटाइयां बनाता है, कुछ चटाइयां हैं वो अभी फिक्स नहीं है कितनी चटाई है, तो 12 दिन में बनाता है। बी वही चटाइयां 6 दिन में बनाता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में वो चटाइयां बनाएंगे, उस तरीके से भी हम समझ सकते हैं। तो इसको हम दूसरा एक एफिशिएंसी तरीका, यानी कि एफिशिएंसी यानी क्षमता कि किसकी कितनी क्षमता होती है, उस मेथड से करेंगे। और ये आपको बेसिक समझाने के लिए था, आगे हम मैक्सिमम क्वेश्चन उसी तरीके से करेंगे ताकि आपको खूब हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी लगेगा उस मेथड से। तो अभी हम वो मेथड भी देख लेते हैं। तो उस मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि काम कितना है। जो ए है ये 12 और बी है 6 दिन में कर रहा है, तो हम सबसे पहले टोटल काम लेते हैं। टोटल काम यानी दोनों का 12 का 6 का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम आएगा 12, यानी कि लघुत्तम समापर तक 12 आएगा। तो हमने मान लिया कि वो 12 दरिया बनाता है या 12 चटाई बनाते हैं टोटल। तो ए बना रहा है 12 दिन में 12 चटाई, यानी कि इसकी चटाई कितनी हो गई एक दिन में, एक दिन में ये एक चटाई बनाते हैं, एक दिन की क्षमता इसकी एक हो गई। और बी हो गया, बी 6 दिन में बना रहा है 12 चटाइयां, 6 दिन में 12 चटाई बना रहा है, तो यानी कि एक दिन में भी कितनी बना रहा है, एक दिन में भी बना रहा है 2 चटाई। ठीक है दोस्तों, तो एक दिन में ये 2 चटाई बना रहा है। तो अगर दोनों मिलकर चटाई बनाएंगे, ए और बी दोनों मिलकर चटाई बनाएंगे, तो ये कितनी चटाई बना देंगे एक दिन में, ये 1 बना देगा, ये 2 बना देगा, यानी टोटल 3 चटाई एक दिन में बना देंगे एक दिन में। और टोटल बनानी कितनी है, टोटल बनानी है इनको 12, तो 12 बनानी है और एक दिन में बना रहे हैं 3, तो कितने दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, 12 चटाइयां बनानी है और 3 चटाई एक दिन में बना रहे हैं, तो 4 दिन इनको
लगेंगे कुल। तो दोस्तों ये दूसरा मेथड है, ये हर क्वेश्चन में लगाएंगे हम और बहुत आसान होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप ये चीज पूछ भी सकते हो इस चीज को। तो ये इस तरीके से 4 दिन आ जाएगा। तो दोस्तों जो दिन निकालने होते हैं, दिन होते हैं, ये होता है कुल काम बटे क्षमता, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अभी आगे हम अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन। ए की क्षमता बी से 3 गुनी है और ए किसी काम को करने में 20 दिन लेता है, तो बी कितने दिन में करेगा और दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों जो हमने बताया था एफिशिएंसी वाला, क्षमता वाला, तो उस क्षमता के वाले में देखेंगे तो ए की क्षमता है 3 और बी की हो गई 1, तो क्योंकि 3 गुनी है, एक बी से ए की क्षमता 3 गुनी है तो बी की 1 है तो ए की 3 हो गई। अब ए इस काम को करने में 20 दिन ले रहा है, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि क्षमता का मतलब है एक दिन में कितना काम करता है। तो वही हम मान लेते हैं कि चटाई बनाता है, तो वो 20 दिन में चटाई बनाता है और एक दिन में वो 3 चटाई बना रहा है, एक दिन में 3 बना रहा है, तो 20 दिन में कितनी बनाएगा, यानी कि कुल काम हो गया हमारे पास 3 गुना 20, यानी कि कुल काम 60 हो गया। यानी कि 60 टोटल हमें ये मान लेते हैं कि 60 चटाई बनानी है। अब 60 चटाई हमें बनानी है। अब बी की क्षमता है 1 चटाई बनाने की, एक दिन में 1 चटाई बनाता है बी, तो 60 चटाई कितने दिन में बनाएगा, एक दिन में 1 बना रहा है वो तो 60 चटाई 60 दिन में बनाएगा। तो बी करेगा उसी काम को 60 दिन में, यानी कि वही चटाइयाँ 60 दिन में बनाएगा। देखो कुछ भी नहीं करना पड़ा दोस्तों, इस क्वेश्चन में तुरंत डायरेक्ट सोल्व हो गया। अब पूछ लिया इसने कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब दोनों की क्षमता कितनी हो गई, 3 और 1 4, टोटल ए प्लस बी एक दिन में करते हैं। एक दिन में कितनी चटाई बना लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ये चटाई बना रहे हैं, टोटल 60 चटाई बनानी है, तो एक दिन में ये 1 + 3 यानी कि 4 चटाई बनाते हैं। टोटल हो गया 4, एक दिन में ये कर रहे हैं 4 काम, इनकी क्षमता होगी 4। अब टोटल काम है 60 काम हो गया टोटल, और एक दिन में बना रहे हैं 4, 60 चटाई बनानी है, एक दिन में 4 बना रहे हैं, तो कितने दिन में पूरी 60 बना देंगे, 15 दिन में। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को 15 दिन में करेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 24 दिन में करता है, और अगर सी भी इनके साथ मिलकर काम करे तो काम सिर्फ 6 दिन में पूरा हो जाता है, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों इसमें वही सेम करेंगे हम। तो ए 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 24 दिन में कर रहा है, और कह रहा है कि सी भी इनके साथ मिलकर काम करे, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करें तो काम 6 दिन में हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, वही तीनों का एलसीएम लेंगे, यानी कि ये लगाओ, ये मान के चलो कि ए 10 दिन में पूरी चटाइयाँ बना देता है, बी 24 दिन में बना देता है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 6 दिन में चटाई बना देते हैं। तो इनका दोस्तों हम एलसीएम लेंगे 6, 24 और 10 का, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 120। तो 120 एलसीएम आ जाएगा दोस्तों। तो 120 एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक लेंगे। तो ए टोटल चटाई 120 चटाई बनानी है, तो ए 10 दिन में बना रहा है, टोटल 120, तो एक दिन में कितनी बनाएगा, 120 को 10 से भाग दे देंगे तो यानी कि 12 बनाएगा। तो 12 एक दिन में बनाएगा, तभी तो 12 12 12 10 दिन में जाके 120 होंगी ऐसे। तो 24 बी बना रहा है 24 दिन में, तो टोटल चटाई बनानी है 120, तो बी की कितनी हो जाएगी एक दिन की, बी बनाएगा 5 चटाइयाँ एक दिन में, तो एक दिन में 5 बनाएगा, तब जाके 24 दिन में 120 बनाएगा, यानी 120 को हम 24 से डिवाइड कर देंगे तो 5 आएगा। अब ए बी सी तीनों मिलकर 6 दिन में बना देते हैं, तीनों मिलकर 6 दिन में बना रहे हैं, तो ये तीनों मिलकर एक दिन में कितनी बनाएंगे, यानी कि 6 दिन में सारी बना रहे हैं, तो एक दिन में बनाएंगे 120 को 6 से भाग दे देंगे, यानी कि 20 चटाइयाँ। 20 चटाई एक दिन में बनाएंगे तो 6 दिन में 120 चटाई हो गई। तो यानी कि ये अब इसमें देखिए ए प्लस बी प्लस सी ये एक दिन में बना रहे 20 चटाई, ठीक है, और ए और बी एक दिन में कितनी चटाई बना रहे, 12 और 5 17 चटाई बना रहे हैं। तो यानी कि सी की कितनी बच गई, सी कितनी बनाएगा एक दिन में, ए और बी 17 बना रहे, ए बी सी तीनों मिलकर 20 बना रहे हैं, तो 20 में से 17 कम हो जाएंगे, तो यानी कि 3 चटाई सी अकेला बना रहा है एक दिन में। तो टोटल चटाई कितनी बनानी है,
120 चटाई बनानी है टोटल। और सी बना रहा है एक दिन में 3 चटाई बना रहा है, तो कितने दिन लगेंगे? सी के दिन होंगे, सी कितने दिन लेगा? सी लेगा 120 चटाई बनानी है, एक दिन की 3 हो गई तो 40 दिन में। ये इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो हर क्वेश्चन इसी आसान तरीके से सोल्व होंगे दोस्तों, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर आपको फिर भी कुछ दिक्कत आ रही है आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो, उसका हम आपको अगले वीडियो में समाधान बता देंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा, ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी ए से 60% ज्यादा दक्ष है, तो बी वह काम कितने दिन में करेगा? तो दोस्तों इसमें ये चीज ध्यान देने की है कि इसमें बताया कि बी ए से 60% ज्यादा दक्ष है, यानी कि 60% और ज्यादा है। कई क्वेश्चन क्या होते हैं कि बी ए से 60, बी ए के बजाय 60% दक्ष है, तो यानी कि वो 100 है तो वो 60 ही होता है सिर्फ, लेकिन इसमें क्या है कि ज्यादा दक्ष है, तो यानी कि 160 हो गया। परसेंट का मतलब हम 100 मान के चलते हैं। तो अगर ए 100 है तो बी 60% ज्यादा है, यानी कि 160 है, तो इनकी दक्षता क्या हो जाएगी? बी और ए, इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 8, 5। तो अगर बी एक दिन में 8 काम करता है तो ए 5 काम करता है। बी एक दिन में करता है 8 काम, यानी कि 8 चटाई बनाता है बी, तो ए कितनी चटाई बनाएगा? हम वो चटाई मानकर ही चल रहे हैं कि टोटल चटाई ए 24 दिन में बना रहा है, तो ए एक दिन में बनाता है 5 चटाई, एक दिन में। तो ये बी बना रहा है एक दिन में 8 चटाई, ए बना रहा है एक दिन में 5 चटाई। तो ए का क्या कहा है क्वेश्चन में कि ए किसी काम को 24 दिन में करता है, ए इसी काम को 24 दिन में कर रहा है। 24 दिन लग रहे हैं, एक दिन में 5 कर रहा है, तो यानी कि 24 दिन में कितने करेगा? 5 से गुना कर देंगे, यानी कि 120 करेगा। अब 120 टोटल काम हो गया, यानी कि टोटल चटाई हो गई 120। अब 120 टोटल चटाइयां बनानी है। ए ने 5 हर रोज बनाकर, हर रोज 5 चटाई बनाते हुए 24 दिन में 120 चटाई बनाई। तो बी उन्हीं 120 चटाइयों को 8 के हिसाब से कितने दिन में बनाएगा? 8 के हिसाब से बनाएगा 15 दिन में, यानी कि 8 चटाई एक दिन में बना रहा है तो 120 चटाई 15 दिन में बनाएगा। तो ये सिर्फ कुछ सेकंड का, ये लिखने में थोड़ा समय लग रहा है दोस्तों, नहीं इसी क्वेश्चन को करने में सिर्फ 2 सेकंड या 3 सेकंड ज्यादा से ज्यादा लगेंगे। इसको डायरेक्ट हम रखेंगे, ऐसे डिवाइड कर देंगे एक दूसरे से, तो 8/5 आ जाएगा। बी की जो एफिशिएंसी है, दक्षता है, वो 8 होगी, ए की एफिशिएंसी 5 हो जाएगी। ए करेगा उसी को 5 दिन में, बी करेगा उसको 8 दिन में। तो ए 24 दिन में टोटल काम कर रहा है, एक दिन में 5 काम कर रहा है, यानी कि 5 चटाई एक दिन में बना रहा है। तो टोटल 24 दिन में कितनी चटाई होंगी? 120 चटाई होंगे। यही 120 चटाइयां बी 8 के हिसाब से हर रोज 8 चटाई बनाता है, तो 120 चटाई कितने दिन में बनाएगा? 15 दिन में। बस इतने से छोटे छोटे क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में करते हैं, तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? ये वही सेम क्वेश्चन है दोस्तों, हम वही चटाई मानकर करेंगे। चटाई मान सकते हो आप, चारपाई मान सकते हो, या कुछ भी बनाने के ऊपर मान सकते हो कि ये चीज बनाता है। ए और बी उसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, 12 यानी कि 12 दिन में वही चटाइयां बना रहे हैं। बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में बना रहे हैं। तो सबसे पहले ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए। तो दोस्तों पहले ये 12 दिन में है, ये 15 दिन में कर रहे हैं उसी काम को, और ये 20 दिन में कर रहे हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे 12, 15, 20 का, तो एलसीएम आ जाएगा 60। तो 12 पंजू 60, यानी कि टोटल हम मान लेंगे कि 60 चटाइयाँ बनानी है। तो ए और बी मिलकर एक दिन में 5 चटाइयाँ बनाएंगे। बी और सी मिलकर 15, 15 चौकी 60, यानी कि 4 चटाइयाँ बनाएंगे एक दिन में। और सी और ए मिलकर, दोनों मिलकर 60 चटाइयाँ बनानी है, और 20 दिन में टोटल बना पाते हैं तो 3 चटाइयाँ बना पाएंगे अभी। तो दोस्तों ये अभी देखिए ए और बी, इसमें क्या हो गया, ए है और अगर तीनों को हम जोड़ते हैं, ए 2 बार आ गया, बी 2 बार आ गया, सी 2 बार आ गया, तो 5 एक दिन में कितनी चटाइयाँ बनाते हैं? ए प्लस बी एक दिन में बनाते हैं एक दिन में बनाते हैं 60/12, यानी कि 5, यानी कि 5 काम होता है एक दिन में। और उसके बाद ऐसे ही बी प्लस सी एक दिन में 60 + 15 4, ऐसे ही सी प्लस ए एक दिन में 60 + 20 3,
और ऐसे ही अगर तीनों को जोड़ दिया जाए a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, तो यानी कि 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 प्लस 4 प्लस 3, 5 4 9 और 3 12, यानी कि टोटल 12 चटाई एक दिन में ये बना सकते हैं। हम काम को चटाई मानकर चलेंगे ताकि हमारे समझने में आसानी रहे, इसलिए हम चटाई मानकर चलें। ये मान लेते हैं कि टोटल काम 60 है, यानी कि टोटल 60 चटाइयाँ बनानी है। तो अगर दो ABC 2 बार काम करेंगे तो 12 बनाएंगे, यानी कि a प्लस बी प्लस सी 2 बार करते हैं तो 12 बना रहे, 1 बार करेंगे तो 6 बनेंगे, 6 चटाइयाँ बना पाएंगे ये 1 बार करते हुए। अब आप देख सकते हो कि A और B दोनों मिलकर 5 बना रहे हैं, A B और C मिलकर 6 बना रहे हैं। तो यानी कि अगर सिर्फ C का निकालना हो तो A और B मिलकर तो 5 चटाइयाँ इन्होंने बना दी, बच गया C ने कितनी बनाई? C ने तो सिर्फ एक ही चटाई बनाई, तो C 1 चटाई बना पा रहा है एक दिन में, ठीक है। और इसी तरीके से B का निकालेंगे तो इसमें देखिए A B और C तीनों 6 बना रहे हैं, C और A मिलकर 3 बना रहे हैं, C और A ने मिलकर 3 बना दी, B की बच गई कितनी? यानी कि C और A की तो 3 हो गई, तो 6 में से 3 कम कर देंगे तो 3 बच गई, तो B की 3 हो गई। इसी तरीके हम A की निकाल लेंगे। A कितनी बना रहा है? अब A की निकाल लेंगे। A कितनी बना रहा है? A बना रहा है, अब देखिए B और C मिलकर 4 बना रहे, B और C मिलकर 4 बना रहे। इसकी जो 4 बना रहे तो बच गया अकेला A की निकालेंगे, 6 में से 4 माइनस कर देंगे तो यानी कि 2। अब हमें किसी का भी अगर काम निकालना है तो इसमें C का पूछा है क्वेश्चन में, लेकिन आप ये पूछ ले कि अगर A B C तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो अगर दोस्तों तीनों मिलकर पूछा जाता है तो जैसे टोटल चटाई 60 बनानी है और ये एक दिन में 6 बना पा रहे हैं, तो तीनों मिलकर 10 दिन में पूरा काम कर देंगे, यानी 10 दिन में सारी चटाइयाँ बना देंगे, 10 दिन में काम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर C का पूछ ले, C कितने दिन में करेगा, तो 60/1, क्योंकि एक दिन में एक ही चटाई बना पा रहा है। 60 चटाई कितने दिन में बनाएगा? 60 दिन में, तो ये 60 दिन आ गया। अगर इसी तरीके से B का पूछ ले तो वही 60/3, यानी कि 60 चटाई बनानी है, एक दिन में 3 बना रहा है, तो कितने दिन लेगा? 20 दिन। इसी तरीके से अगर A का पूछ ले, A कितने दिन में करेगा? 60/2, यानी कि 30 दिन। तो दोस्तों अगर तीनों का पूछे तो 10 दिन, C का पूछे तो 60 दिन, B का पूछे तो 20 दिन, A का पूछे तो 30 दिन। इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं। तो ये तरीके थे अब तक, और मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हैं तो वीडियो को आप रोक कर देख सकते हैं, दोबारा भी देख सकते हैं। और किसी तरह की फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे ये पूछ सकते हैं। और अगर आगे आप जुड़े रहना चाहते हैं, हमारे तरीके आपको पसंद आए, और आगे आने वाले समय में हम आपको हार्ड लेवल के क्वेश्चन बताएंगे। ये सिर्फ बेसिक था। अगर किसी को इस लेवल तक, कोई इस लेवल तक है ऑलरेडी, तो उनको हम सलाह देंगे कि आगे आने वाले टाइम में उनके लिए भी हार्ड क्वेश्चन आएंगे, जिनका सॉल्यूशन हम आपको इजी तरीके से बताएंगे। इसी तरीके से और कई अच्छे तरीकों से भी बताएंगे। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो के साथ आप अपडेट रहें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही है। अपने साथियों में शेयर कीजिए ये तरीके, ताकि आपके साथ उनको भी बेनिफिट हो।